गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हेलोअरीन्स। ठीक है, तो हेलोअरीन्स होते क्या हैं एंड इनकी जनरल प्रिपरेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का हेलोअरीन्स। इनके नाम से ही पता चल रहा है। देखिए बेटा, हेलोअरीन्स आपके दो वर्ड से मिलके बना है, हेलो एंड एरीन्स। एरीन्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हेलो हेलोजन से आया हुआ है, तो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज हेलोअरीन्स। तो हम लोग इनको बोल सकते हैं हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज हेलोअरीन्स। ठीक है, तो हम लोग का जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका। ठीक है, 2-क्लोरोटोल्यूइन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोल्यूइन एंड सेकंड पोजीशन पे आप क्लोरो ग्रुप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब देखिए होता क्या है आपका कि आपके जो हेलोअरीन्स होते हैं इनमें जो हेलोजन होता है इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से आपका अटैच है। ठीक है, तब आपका कोई भी आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको आप हेलोअरीन्स तभी बोलोगे जब आपका हेलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से आपका बॉन्डेड हो। ठीक है, बेंजीन वाले sp2 हाइब्रिड कार्बन से आपका बॉन्डेड हो बेंजीन के। ठीक, तो जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा हुआ है हेलोजन तो वो आपका हेलोअरीन कहलाएगा। जैसे यहाँ बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा हुआ है ये क्लोरीन, यहाँ पे भी आपको क्लोरो ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से आपका डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये क्या हुए आपके हेलोअरीन्स हो गए। ठीक है, या फिर एराइल हैलाइड्स हो गए, इनको एराइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। हेलोअरीन्स को का दूसरा नाम क्या है? एराइल हैलाइड्स। ठीक है, एराइल हैलाइड्स और हेलोअरीन्स हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ देखिए इसके अलावा कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें कि आपका जो बेंजीन रिंग है ये आपका एज साइड चेन प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये CH2Cl। ठीक है, तो बेटा ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड तो है लेकिन ये आपका हेलोअरीन नहीं है आपका। ठीक है, ये कंपाउंड्स की जो कैटेगरी है वो कहलाती है आपका अरल एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो अरल एल्काइल हैलाइड कहलाते हैं ये वाले कंपाउंड जो है आपके। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो बेंजीन रिंग है ये आपका साइड चेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मींस आपका जो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड अरल एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसका तो फिर आपका ये जो कंपाउंड है इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरोफिनाइल मीथेन। यहाँ पे क्योंकि बेंजीन रिंग साइड चेन में चला गया तो फिनाइल वर्ड यूज किया है। फिनाइल हमने एज अ प्रीफिक्स यूज किया हमने फिनाइल को। ठीक है, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक, तो दिस इज हम लोग तो सिंपली हम लोग अरल एल्काइल हैलाइड्स को हम लोग कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? अराइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स आर कॉल्ड अरल एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये आपके हेलो एल्केन्स में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। तो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन में फर्स्ट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। नाउ हमें अराइल हैलाइड्स बनाना है। ठीक है, तो हम किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स लेंगे? ऑब्वियस बात, हम अरीन्स को कंसीडर करेंगे, हम लोग बेंजीन रिंग को लेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है आपका? सिंपलेस्ट। ठीक है, बेंजीन है आपका। ठीक है,
तो हम लोग का बेंजीन के न्यूक्लियस में, बेंजीन रिंग में अगर बेंजीन के हाइड्रोजन को आपका हैलोजन सब्स्टिट्यूट करता है तो जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं वो हमारे हैलोअरीन्स कहलाते हैं। तो जैसे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम लोग बेंजीन का क्लोरीनेशन, लास्ट ईयर आप लोगों ने बेंजीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो बेंजीन किस टाइप के रिएक्शन शो करता है? बेंजीन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा जहां भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी वहां पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम हैलोअरीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। पहला मेथड आ जाएगा आपका प्रिपरेशन का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम किसको लेंगे? रिएक्टेंट हमारा रहेगा बेंजीन। तो जब हम बेंजीन का क्लोरीनेशन कराएंगे, ठीक है, कैसा क्लोरीनेशन कराएंगे? यहां पे हम लोग करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन ओवर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो होता क्या है, जब बेंजीन का आप हैलोजनेशन कराते हो, बेंजीन को ट्रीट करते हो हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर विच इज अ लोएस्ट एसिड, तो आपका जो रिएक्शन है, जो आपकी हैलोजनेशन की रिएक्शन है, लास्ट ईयर भी आप लोगों ने पढ़ी थी, हैलोजनेशन की जो रिएक्शन है वो हमेशा कैरी आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लोएस्ट एसिड। तो आप FeCl3 ले सकते हैं, आप AlCl3 ले सकते हैं। मीन्स हमें यहाँ पे क्या लेना है, साथ में कैटलिस्ट की तरह क्या लेते हैं हम लोग? लोएस्ट एसिड कोई भी आपका। ठीक है, तो लोएस्ट एसिड्स होते क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड लोएस्ट एसिड्स। इनको इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब यहाँ क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में आपके 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनमें से फॉर अ मोमेंट, फॉर अ इंस्टेंट आप लोगों का एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है, एक क्लोरीन का एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ये एंड आपका पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड आपका पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपका कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, पता है आपको। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये पोजीशन आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, लोएस्ट एसिड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, FeCl4 1 नेगेटिव बनाएगा, एंड यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का, जो कि आपका बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्लोरीन जो है वो आपका बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जो क्लोरीन अटैक करेगा वो फॉर्म करेगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसने यहाँ अटैक किया, यहाँ पे आपका ऑलरेडी हर कॉर्नर पे आपका बेंजीन के CH है, मतलब हर कॉर्नर पे कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। नाउ अब जब क्लोरीन का एटम यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, मीन्स हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो बचे हुए क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा? आपका HCl। तो हमारा हमें प्रोडक्ट में मिला क्लोरोबेंजीन। ठीक है, along with HCl as a बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ एक और, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं टॉल्यूइन। ये ले लिया हमने टॉल्यूइन CH3। ठीक है, नाउ ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन प्रेजेंट है आपके। नाउ इसका क्लोरीनेशन आप करवाओगे। ठीक है, अगेन क्लोरीनेशन जो आपके एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो, ठीक है, उनका जब भी आप हैलोजनेशन कराते हो वो आपका कैरी आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लोएस्ट एसिड, याद रखना। ठीक है, तो आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो ये रिएक्शन कैरी आउट होगा आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ए लोएस्ट एसिड FeCl3 और AlCl3। ठीक है, नाउ अब क्लोरीन अटैक करेगा। क्लोरीन किस पोजीशन पे अटैक करेगा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बेटा जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आपका एक्ट करेगा वो करेगा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे वो करेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप मीन्स जो ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन रिंग में प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप जो आपका अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। इसके लिए आप लोगों ने 11th में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट ग्रुप आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एंड अगर ये ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आपका डायरेक्ट करेगा एट मेटा पोजीशन। रीजन क्या था? क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को इंक्रीज करते हैं, जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो इन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है
जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, मैं बार बार इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रही हूँ। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है। तो अगर ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो इन ग्रुप्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को इंक्रीज करेगा, सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। रेजोनेंस के थ्रू इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को इंक्रीज कर देगा। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इन्हीं पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को विड्रॉ कर लेगा इन पोजीशन पे। इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है अटैक करने के लिए, वो कौन सी पोजीशन होती है, मेटा, ठीक है। नाउ फिलहाल के लिए देखिए हमारा जो CH3 ग्रुप है इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसने क्या किया, इन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को बढ़ा दिया। नाउ जब Cl अटैक करेगा तो वो या तो आपका ऑर्थो पे अटैक करेगा, ठीक है, या तो आपका ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो आपका मेटा पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2-क्लोरोटोल्यूइन या ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ये हो जाएगा पैराक्लोरोटोल्यूइन। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, दिस इज पैराक्लोरोटोल्यूइन, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हमारा क्लोरीनेशन। इसी तरीके से आप ब्रोमिनेशन भी करवा सकते हैं। तो बेंजीन का, क्योंकि हम लोग हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स का हैलोजिनेशन करवा के हमें हैलोअरीन्स मिलते हैं, तो ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका करवा रहे हैं, हैलोजन का। तो ये आपकी एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, ये आपकी एक टाइप की हैलोजिनेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन है ये आपकी, ठीक है। अब ब्रोमिनेशन देख लीजिए, ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको ट्रीट कराएंगे ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर या फिर लोएस एसिड। कौन सा लोएस एसिड हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे FeBr3, ठीक है। यहाँ पे से या दो ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन आपका अटैक करेगा इस पोजीशन पे और हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देगा, खुद हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा एंड फॉर्म करेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये फॉर्म हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, और जो हाइड्रोजन निकला है वो बचे हुए ब्रोमीन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेगा, आपका HBr, ठीक है। नाउ देखिए इसकी मैकेनिज्म जो होती है ये ऐसे नहीं हो जाता प्रोसेस आपका, तो इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए क्या होती है। मैकेनिज्म आपकी वही है जो लास्ट ईयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म थी, जिसमें कि देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी रिएक्शन, हम ऊपर वाली रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, पहली रिएक्शन फर्स्ट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन जो है आपका इस लोएस एसिड के साथ कंबाइन करेगा, FeCl3 के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, FeCl4 1 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, एंड ये क्या मिला हमें, बेस मिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में होता है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पर होगा, बेंजीन रिंग पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्यों बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर बेंजीन रिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl पॉजिटिव ने अटैक किया, ठीक है। इस जिस पोजीशन पे अटैक किया ये है, ठीक। यहाँ पे आपका जिस पोजीशन पे अटैक करेगा वहां के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब देखिए हुआ क्या कि आपका क्लोरीन ने इस पोजीशन पे अटैक किया, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है। क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैक करेगा वहां के इलेक्ट्रॉन्स को, उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच के ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों में इक्वली शेयर्ड थे आपके ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ टोटली खींच लिए, तो आपका ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन के पास कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके कुछ बनेंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इसी एक पोजीशन पे लोकलाइज नहीं रहता, ये पूरे रिंग पे डिलोकलाइज होता है आपका,
ठीक है, पूरी रिंग पे मूव करता है। नाउ अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो गया, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो जाएगा पैरा पोजिशन पे। ठीक है, नाउ ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो जाएगा अगेन ऑर्थो पोजिशन पे। ठीक, ये आ गया ऑर्थो पे। ठीक, और इनका जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो इनका बनेगा, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, वो आपका इस तरीके का होगा। पूरे रिंग पे कैसा चार्ज आपका मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपका। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हम कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, तो सेकंड स्टेप में हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो आपके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया आपका। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स का, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया ये। ठीक है, नाउ अब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उठाते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो है आपका, इट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव, क्योंकि आपका देखो इस एक पोजीशन पे ये दोनों तो रह नहीं सकते ना बेटा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी एक को तो निकलना पड़ेगा। क्लोरीन जिस भी पोजीशन पे अटैक करेगा, इन बेंजीन रिंग की जिस भी कार्बन पे क्लोरीन अटैक करेगा, वहां से आपका H निकलेगा। ठीक है, तो नाउ कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, देखिए अब हुआ क्या, आपका ये क्लोरीन ने जब अटैक किया, तो आपका ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया आपका, जिस कार्बन पे अटैक किया। ठीक है, इस कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब होगा क्या, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करने के लिए जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ सप्लाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो H निकलेगा यहाँ पे, अब हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होके निकलेगा। ये जो आपका हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये पूरा प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। वो बेस क्या होगा, जो हमारे रिएक्शन में बेस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, FeCl4 की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन का रिमूवल होगा। जो H पॉजिटिव निकलेगा वो FeCl4 1 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके फॉर्म करेगा। क्या क्या मिलेगा आपको, ये निकल गया, वापस से आपको मिल गया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन मिल गया आपको प्रोडक्ट में, H निकल गया, H FeCl4 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और आपको मिलेगा HCl। यहाँ से क्लोरीन को निकाल ले जाएगा, Cl नेगेटिव को निकाल के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करवा लेगा अपने साथ। ठीक है, ये H पॉजिटिव जो अपने साथ कंबाइन करवा लेगा, आपको मिलेगा HCl, बचेगा क्या आपका FeCl3। ठीक, तो क्लोरीनेशन में भी यही स्टेप, यही प्रोसेस पूरा आएगा, ब्रोमिनेशन में भी आपका पूरा यही प्रोसेस जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, उसमें ये 3 स्टेप्स आपके आते ही हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर द एरोमेटिक रिंग, एंड देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब देखिए, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन तो हमने कर लिया। इसी तरीके से होता है हमारा आयोडीनेशन। अब देखिए आयोडीनेशन में क्या है, आयोडीनेशन एल्केन्स के आयोडीनेशन में भी हमने देखा था, एक्सेप्शन था, वहां पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे, रीजन ये था कि हम लोग का, जब हम लोग आयोडीनेशन कराते हैं, आयोडीनेशन में क्या होता है, क्या होगा, हम लोग बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग को अगर हम लोग ट्रीट करवाए I2 के साथ, ठीक है, तो नॉर्मली होगा क्या आपका, होगा आपका ये कि आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में आपका HI निकलेगा। ठीक है, अगर बेटा आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ यूज नहीं करोगे, देखो होगा क्या, आप नॉर्मल रिएक्शन से बाकी रिएक्शंस करवा रहे हो, तो बेंजीन रिंग विल रिएक्ट विद I2, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन बना दिया, यहाँ पे आयोडीन बनेगा, आयोडीन आइटम लगेगा। ठीक है, नॉर्मली होगा क्या, बेंजीन रिंग रिएक्ट विद आयोडीन मॉलिक्यूल and it results in the formation of iodobenzene along with HI। लेकिन बेटा अगर ये रिएक्शन ऐसे ही रही तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। रीजन क्या है, क्योंकि HI which is formed as a byproduct is a strong reducing agent। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब इन दोनों की H और I की जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ही लीस्ट है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो इजीली टूट जाता है। जब ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा तो होगा क्या, वापस से ये HI इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, बेंजीन अलॉन्ग विद I2, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये HI ड्यू टू लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंबाइंस विद आइडोबेंजीन एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन अलॉन्ग विद आयोडीन। ठीक है, तो इस बैकवर्ड रिएक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, टू स्टॉप द
backward reaction we use an oxidizing agent in the reaction. Oxidizing agent in this reaction. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कॉन्क HNO3 हो सकता है, HiO3 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। कॉन्क HiO3 यूज कर लो और कॉन्क HNO3 यूज कर लो, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कि इसका HiO3 लेने से क्या होगा, इससे होगा ये कि हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है वो हमारे बाय प्रोडक्ट के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ I2 along with H2O, ठीक है। तो बैलेंस कर लेते हैं, इधर आ जाएगा आपका 5HI थ्राइस ऑफ I2 एंड थ्राइस ऑफ H2O, ठीक है, HiO3, ठीक है, ठीक ठीक। तो ये है यहाँ पे HiO3 when it combines with iodine, तो होगा क्या कि आपका HI जो है जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, ये कंटिन्यूअसली आपके बाय प्रोडक्ट के साथ HI के साथ कंबाइन होके आयोडीन प्रोड्यूस करेगा अलोंग विद वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी एंड रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता रहेगा अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर प्रिंसिपल आपका, ठीक है। क्योंकि आप कंटिन्यूसली HI को जब रिमूव करते जाओगे, HI को आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, क्योंकि आप रिएक्शन में HiO3 यूज कर रहे हो। ये HiO3 जो है ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, ठीक है, और कॉन्क HNO3, ठीक। नाउ देखिए नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ये तो हमने बनाया हेलोअरीन्स, ठीक है ना। अगर आपको अरेल्काइल हैलाइड्स बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो अरेल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए सिंपली, अरेल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं, दे आर अराइल सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन्स। तो नॉर्मली वही रिएक्शन शो करेंगे, इनका हेलोजनेशन वैसे ही होगा जैसे आपका हेलोएल्केन्स का होता है, क्योंकि होते क्या है, अराइल सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन्स ही तो होते हैं आपके अरेल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ अरेल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो इनको हम कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। इनके लिए नॉर्मली हम लोग जैसे हम लोग एल्केन्स का हेलोजनेशन कराते हैं, तो एल्केन्स के हेलोजनेशन में क्या होता है, हम लोग गिवन एल्केन को ट्रीट करते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वही यहाँ पे भी होगा, हम लोग अपने गिवन जो भी हमारा सब्स्टिट्यूटेड आपका अराइल एल्केन है, हम उसको ट्रीट करेंगे विद क्लोरीन और नॉर्मली एनी हेलोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड यू विल गेट सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा अगर रिएक्शन होगा तो जो बेंजीन रिंग से पहला कार्बन लगा हुआ है उसी पे सब्स्टिट्यूशन होगा, हमेशा याद रखना। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा हुआ पहला कार्बन जो है उसी के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफिनाइल मिथेन और बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड कॉमन नेम होगा, IUPAC नेम हो जाएगा इसका क्लोरोफिनाइल मिथेन, ठीक। ये गैपिंग नहीं आएगी, सब साथ साथ लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसका फर्दर अगर आप बेंजीन के ऊपर CH2Cl अगर आप क्लोरोफिनाइल मिथेन का फर्दर क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फर्दर इसके एक और हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड यू विल गेट CHCl2 प्लस HCl। तो ये हो जाएगा डाई क्लोरोफिनाइल मिथेन, यहाँ क्लोरोफिनाइल मिथेन था, यहाँ हो जाएगा डाई क्लोरोफिनाइल मिथेन, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इथाइल बेंजीन, अगर मैं लेती हूँ इथाइल बेंजीन और इसका क्लोरीनेशन कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैंने आपको बताया था बेंजीन से डायरेक्टली लगा हुआ जो पहला कार्बन होता है सब्स्टिट्यूशन उसी पर होता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इस CH2 ग्रुप पर होगा, ठीक है, इसकी हाइड्रोजन का होगा एंड यू विल गेट बेंजीन के ऊपर CH
Cl and this is CH3. तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन. 1 क्लोरो 1 फिनाइल, क्योंकि क्लोरो भी आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा एंड फिनाइल भी आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा आपका. ठीक है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन. नेक्स्ट बेटा एक नोट है, देखिए हमारे जो आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन बताई, ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन बताई, आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन बताई, लेकिन मैंने फ्लोरोबेंजीन की नहीं बताई, क्योंकि बेटा जो फ्लोरोअरीन्स होते हैं दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन. हम लोग डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के थ्रू फ्लोरोअरीन्स नहीं बना सकते. रीजन इज अगेन द सेम एज इन हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स में भी हम फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते थे. क्यों? क्योंकि बेटा आपका फ्लोरिनेशन जो होता है वो आपका हाईली एक्सप्लोसिव होता है, क्योंकि रिएक्शन जो होता है हमारा वो वायलेंट होता है. ठीक है, तो वही रीजन यहाँ पे भी आ जाएगा कि आपका जो रिएक्शन होता है फ्लोरीन का, रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज एक्सट्रीमली वायलेंट. ठीक है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है, रिएक्शन आपका एक्सप्लोसिव होता है, तो हमें एक्सप्लोजन तो कराना नहीं है यहाँ पे, है ना, हमें तो प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, तो नोट क्या रहेगा यहाँ पे, नोट लिख लीजिएगा कि फ्लोरोअरीन्स cannot be prepared by direct fluorination since the reaction is highly, reaction कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद हेलोअरीन, since the reaction is highly violent and is difficult to control.